चलिए हमारे सामने एक और सीए फाइनल का क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है जो भी आपने कैफ का क्वेश्चन किया मचियाटो लिमिटेड, क्या नाम था इसका, मचियाटो नहीं सॉरी सेफ्रॉन लिमिटेड, ठीक है जी, सेफ्रॉन लिमिटेड से ऑलमोस्ट मिलता जुलता सवाल सीए फाइनल का। आज जरा देखते हैं लगा नाम लेके। सर ये हमारे सामने ट्विंकल लिमिटेड सीए फाइनल का क्वेश्चन है मैक का। ट्विंकल लिमिटेड एक्सपेक्टेड टू अचीव अ सेल ऑफ 120 मिलियन ड्यूरिंग द करंट ईयर। सीएम 20% है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25%। रुक जाओ यहाँ पर, एक छोटा सा पीएनएल करंट ईयर का बना देते हो। सर मेरी सेल्स है कितने की भैया, करंट ईयर में 120 मिलियन। मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, अगर मेरा सीएम रेशियो कितना है बच्चों 20%, तो 80% सर मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट होगी। याद है सर मेरे 96। सर मेरा सीएम आ जाता है 20% का 24 रुपए। फिक्स कॉस्ट कितनी मेरे बच्चों, सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% है, तो इफेक्टिवली 120 मिलियन की सेल्स का दो हिस्सा। एक मेरे पास टोटल सेल्स का हिस्सा ब्रेक इवन होता है, एक हिस्सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। तो सर अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेरा 25% है तो मेरा 75% हिस्सा क्या होगा जी, ब्रेक इवन। ऐसा अब मेरे बच्चों मुझे एक चीज बताओ, मेरे पास 75% ब्रेक इवन होगा तो 120 के साथ 75% 90 होता है, ये 90 है। और सर 120 का 25% हिस्सा मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, दैट इज 30 रुपीज। ऐसा अब बताओ मेरे बच्चों, इस मार्जिन ऑफ इस ब्रेक इवन में जो मेरा सीएम है ये मेरी फिक्स कॉस्ट है 20% के हिसाब से 18, और इसमें जो मेरा सीएम है सर ये मेरा प्रॉफिट है, दैट इज 6 रुपए। पक्का ऐसे ही दोस्त, सर मेरे पास ये है मेरी फिक्स कॉस्ट और ये है सर मेरा प्रॉफिट। डन। अब बताएं मैं जाके इस 18 और 20 रुपए को यहां रिकॉर्ड कर देता हूं, 18 और सर मेरे पास 6 रुपए का क्या आ जाएगा जी, प्रॉफिट। चलो जी, ये करंट ईयर का हिसाब किताब हो गया, ठीक है। अब बताएं ड्यूरिंग नेक्स्ट ईयर द कंपनी इंटेंड्स टू रिड्यूस द सेलिंग प्राइस बाय 5%, ठीक है जी। हमने सेलिंग प्राइस को 5% कम करना है, ठीक है जी। एंड प्लान्स टू मार्केट द प्रोडक्ट्स विगरसली टू इंक्रीज द सेल्स वॉल्यूम। सर वेरिएबल कॉस्ट के बारे में कोई बात नहीं की, सर 5% सेल्स गिराएंगे इंशाल्लाह हमारा सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है जी। सर का जी सैलरी जो है वो 40% है फिक्स कॉस्ट की, इसका मतलब है फिक्स कॉस्ट के दो हिस्से हैं। एक हमारे पास है सैलरीज जो कि 40% है, फिर और उसके अलावा बाकी क्या जी, अदर फिक्स कॉस्ट वो है 60%। अदर फिक्स कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट और सैलरी 20% बढ़ जाएगी। तो 18 का 40% वुड बी सर मेरे पास 7.2, सर ये होगा 7.2, और मेरे पास 18 ही का 60% मेरे पास होगा सर 10.8, ठीक है जी। अच्छा सबसे पहले दोस्तों हमारी सेलिंग प्राइस 5% गिरेगी, तो अगर मैं 2 मिनट के लिए अज्यूम करूं कि मेरे पास वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है तो सर मेरे अगले साल की सेल्स होनी चाहिए 114। मेरी वेरिएबल कॉस्ट अनचेंज रहनी चाहिए, सर मेरा सीएम आ जाना चाहिए कितना, 114 माइनस 96, ये हो जाना चाहिए 18। 18 को 114 से डिवाइड करूं तो मेरा सीएम रेशियो आ जाएगा, वो आ जाता है मेरे पास 15.7894, 15.7894। ऐसा अब बताओ जनाब मेरे पास जो मेरी फिक्स कॉस्ट है वो 7.2 है, ये इंक्रीज होगी कितने से जी, 20% से, ये सैलरीज है। और मेरे पास अदर फिक्स कॉस्ट ऐसी कैसी रहेगी 10.8, तो ये कितना है और ये कितना, देखो 7.2 इंटू 1.2, ये आ जाता है मेरे पास सर 8.64, और ये आ जाता है मेरे पास 10.8, टोटल हो जाता है मेरे बच्चों मेरे पास ये हो जाता है मेरे पास 19.44, ये मेरी सर नई फिक्स कॉस्ट आ गई। अब बताएं सर मैं अगर आपसे कहूं मुझे ब्रेक इवन निकालना है क्योंकि मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कांस्टेंट रखनी है, तो ब्रेक इवन मेरे पास कितना होगा 19.44 डिवाइडेड बाय 15.789%, ठीक है जी। ये मेरे पास आता है सर 123.12, 123.12। ऐसा अभी आगे मेरा ब्रेक इवन, इसी ब्रेक इवन को मैं मद्देनजर रखते हुए सर अपनी सेल्स निकालूंगा, ऐसी सेल्स जिसमें 25% मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंश्योर हो। तो अगर 25% मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहते हैं तो ये सेल्स जो ब्रेक इवन सेल है ये होनी चाहिए कितनी, ये होनी चाहिए सर मेरे पास अराउंड 75%। तो 123.12 को मैं डिवाइड कर रहा हूं सर 75% से, ये आता है मेरे बच्चों 164.14, 164.16। नेक्स्ट ईयर की सेल्स इतनी होनी चाहिए इन ऑर्डर टू मेंटेन मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट 25%, ठीक है जी। अब बताएं इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, कंप्यूट परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम, ठीक है जिसे डायरेक्ट वॉल्यूम का इंक्रीज मांगा। अच्छा निकाल लेते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन द मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट 25%। तो अब हम सेल्स का इंक्रीज का वो निकाल लेते हैं सर, वॉल्यूम का इंक्रीज। तो सर अगर मैं आपसे कहूं कि लास्ट ईयर की सेल्स मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस माइनस प्राइस का इंपैक्ट और 1 प्लस माइनस वॉल्यूम का इंपैक्ट, ये मेरे पास नेक्स्ट ईयर की सेल्स आ जाएगी। तो लास्ट ईयर की सेल मुझे बताइए 112 120 सर 120 इनटू 1 5% का डिक्रीज प्राइस में 95% मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस वॉल्यूम, मुझे नहीं पता कितना सर। नेक्स्ट ईयर की सेल हम चाह रहे हैं 164.16, डन। अब बताइए मेरे पास 120 मल्टीप्लाई बाय 0.95, 114 164.16 डिवाइडेड बाय 114 माइनस 1, ये आता है मेरे बच्चों 44%। इसका मतलब है आपके वॉल्यूम का इंक्रीज मस्ट बी 44%। सर 44% आपका वॉल्यूम बढ़ेगा तो आप जाके अपनी सेल्स को मेंटेन कर पाओगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को मेंटेन कर पाओगे 25%। ऐसा धन जी देख लोगे मेरे बच्चों, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल क्वेश्चन था। इनफैक्ट कैफ का क्वेश्चन जो है वो ज्यादा मुश्किल था, ये फाइनल वाला कंपैरेटिवली आसान है, तो कर लोगे इसको, देख लोगे पक्का जी। जज़ाकल्लाहु खैरन, अस्सलाम वालेकुम।